11/24 की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाने के सामने जो नया बस स्टैंड है वहां पर एक वृद्ध महिला लगभग 70 वर्ष नाम रुक्मणी बाई साहू की लाश पड़ी हुई है। सर पे उसके चोट के निशान थे, तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा। उस दृष्टि से विवेचना चालू की गई। उसमें मौके पे डॉग स्क्वाड, एफएसएल, साइबर क्राइम थाने के स्टाफ सभी लगा रहा। वहाँ पे एक सीसीटीवी लगा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में जो वृद्ध महिला है मृतिका, वो जाते दिख रही थी। कुछ लोग और भी आते जाते दिख रहे थे। उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ा और एक एक करके पूछताछ चालू किया गया। तो 4-5 संदेहों में फिर एक महिला मिली और पूछताछ में भुवनेश्वरी विश्वकर्मा, जो फुटेज में भी दिख रही थी, पानी भरने के दौरान विवाद होता था। वृद्ध महिला जो है उटपटांग गाली देती थी, ऐसा इसका कहना है, जिससे क्रोधित होती थी और इसके बच्चों को, इसके बेटा बेटी को गाली देती थी। कभी बेटी की तबीयत खराब हो जाती थी तो वैसा भी शक करती थी कि ये इसके गाली देने से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। तो इसकी तनातनी काफी समय से बनी हुई थी। उस दिन ये प्लान करके गई थी कि इस वृद्ध महिला रुक्मणी बाई साहू की हत्या करेगी। छुप के बैठी हुई थी वहां जाके, और जैसी महिला आई वहां पे, मौका देख के उसको वहीं पर ईंट से उठा के सर पे वार की, जिससे मृतिका उम्रदराज होने से बहुत जल्दी वहीं पे ढेर हो गई और उसकी लाश को किनारे पे छुपा दी और उसको ढक दी थी। बाद में पूछताछ में इसने स्वीकार किया घटना को। इसके पास से इसके रक्त रंजित कपड़े जो हत्या में वारदात के दौरान चोट लगने के कारण शरीर में लगे थे, सारे बरामद हो गए हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घटना सुलभ शौचालय के बाजू में नया बस स्टैंड नल है, तो आसपास के लोगों का पानी का सोर्स वही है, वहीं पर बैठते हैं। तो कभी मैं पानी पहले रखूंगी, वो पानी पहले रखी, उस पर विवाद होते रहते हैं। ईटा भर था और कुछ नहीं। ईटा हम मिल गया, वो मोड़ के बरामद हो गया की घटना है। डोंगरगांव थाना के सामने नया बस स्टैंड है, वहाँ पर पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला की लाश मिली है, जिसकी पहचान वहीं स्थानीय निवासी रुक्मणी साहू उम्र 70 वर्ष के रूप में हुई। मृतिका के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसको देख के ही प्रथम दृष्टया लग रहा था कि मामला हत्या का है। उस दृष्टि से ही मौके पर फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, साइबर की टीम, पुलिस थाने की टीम संयुक्त रूप से इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो पास में एक सीसीटीवी फुटेज हमको मिल गया। उसके आधार पर हमने स्टडी की, तो वृद्ध महिला के अलावा अन्य लोग भी वहाँ आते जाते दिख रहे थे। तो धीरे धीरे सबसे पूछताछ की गई। अंधेरा था, पहचान करना मुश्किल हो रहा था, बावजूद बारीकी से पूछताछ करने पर एक महिला मिली, भुवनेश्वरी विश्वकर्मा, उम्र 40 वर्ष, स्थानीय निवासी। तो इससे जब पूछताछ किया तो इसने घटना कारित करना स्वीकार किया। वहाँ पे 2 आई विटनेस भी मिले हैं, जिसने भुवनेश्वरी को उस महिला के साथ बैठे देखा था। तो उस आधार पे महिला से पूछताछ की। घर पे उसके जब तलाशी ली गई तो खून से जो सने कपड़े मिले, तो जिसके आधार पे फिर महिला से हिकमत अमली से पूछने पर उसने घटना कारित करना स्वीकार किया। घटना कारण ये बताया कि लगभग 1 वर्ष से इसका विवाद महिला से हो रहा था। कभी पानी भरने के नाम पे ही विवाद शुरू हुआ और ये महिला झगड़ालू किस्म की थी, गाली गलौज देती रहती थी। तो ये काफ़ी जो है नाराज चल रही थी इससे। घटना दिनांक को ये मन बना के आई थी कि मौका मिलने पर हत्या करेगी, और जैसे ही मौका मिला तो पास पड़े पत्थर से वृद्धा के सिर पे मार करने से उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। वर्तमान में आरोपिया को जेल भेजा जा रहा है। सर, ये घटना जैसे बता रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है कि देखने से कि पानी इतना बड़ा विवाद हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधविश्वास की परिणति बन गई है? निश्चित रूप से देखिए क्या है कि ये इनके बच्चों गाली बकती थी, तेरे बच्चे बीमार पड़ेंगे, ऐसा वैसा। तो ये काफ़ी उससे आक्रोशित थी। महिला पति के साथ रहती नहीं है, वर्तमान में अकेले रहती है। तो मेरे बच्चों क्यों गाली बकती है, कभी तबीयत खराब हो गया तो शक करती है, इस टाइप से ये विवाद चल रहा था। तो मिक्स टाइप का जो इनका जो आपस में विवाद की स्थिति बन गई थी और ये दुश्मनी काफ़ी
बड़े रूप में धारण हो गई तो इसने इसकी हत्या कर दी। क्या मैसेज देंगे लोगों को ऐसे मतलब अंधविश्वास के जद में? देखिए, अंधविश्वास तो कभी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। कभी कोई झगड़ा होता है तो पुलिस को बताएं, और शराब वराब जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमेशा कभी अगर किसी को दिक्कत होती है तो डॉक्टर को दिखाएं, और वैज्ञानिक चीज़ें उपलब्ध हैं, उनका लोगों को सहारा लेना चाहिए। अगर ये पुलिस को चीज़ें बता देती, इस प्रकार का झगड़ा हो रहा होता तो हो सकता है इतना बड़ा हादसा नहीं होता।